तो अब हम आगे उसके शुरू करते हैं। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे समरी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से दो यूथ जो हैं झगड़ा करते हैं और एक दूसरे वाले को मार करके चाकू पूरे शरीर से पास करते हुए, चाकू जिसको घोंपना कहते हैं, उसको कुएं में डाल देता है ये समझ के कि ही इज़ नो मोर, ही इज़ डेड। और फिर वो अपने स्थान को, अपने विलेज या टाउन को छोड़ करके दूसरी जगह आकर के सेटल हो जाता है और एस्ट्रोलॉजी, है ना, ज्योतिष दूसरों का भविष्य बताने लगता है। आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ कि किस तरह से उसके पास, आपने देखा पीछे की, वो अपना इक्विपमेंट, प्रोफेशनल इक्विपमेंट, माने अपने धंधे का सामान किस तरह से बिखेरता है, किस तरह वो ग्राहकों को, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। तो उसके पास कस्टमर्स आते रहते हैं और शाम के समय एक दिन की ये घटना है जो एक स्ट्रेंजर, एक विचित्र अजनबी आदमी उसके पास आया और उससे वो कहने लगा कि तुम मेरा भविष्य बताओ। ये जल्दी में था, शाम को पैकअप करने के टाइम, अपने घर जाने के टाइम था इसका, इसलिए ये इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन वो बार बार उसको कह रहा, नहीं आप बताओ, चैलेंज है, उसको चैलेंज दे रहा था कि तुम अगर मेरे बारे में बता सकते हो तो मैं समझूंगा तुम बड़े ज्योतिषी हो। तो किसी तरह से बहुत ज़्यादा उसके ज़िद करने पर एस्ट्रोलॉजर जो है उसका हाथ पकड़ करके बोला, अच्छा बैठो। आगे क्या हुआ, द स्ट्रेंजर स्मोक्स। स्ट्रेंजर कौन? जो गुरु नायक का आया था, जिसका इस एस्ट्रोलॉजर ने जिसको चाकू भोंक करके कुएं में डाल दिया था, सेम पर्सन अपने मर्डर करने वाले को खोजते खोजते यहाँ पहुँचा है। लेकिन वो पहचान नहीं रहा है कि यही एस्ट्रोलॉजर ही मुझे मारा था। क्योंकि रात का समय है और उसने अपना हुलिया इस तरह से बना रखा है, पगड़ी बांध रखी है, कैसे कैसे फोरहेड को पेंट किया है, बर्मिनियन साइक्रेडाइट सब कुछ लगा रखा है। तो और ऊपर से अंधेरा भी है, क्योंकि वहाँ कोई, उसके जहाँ बैठता वहाँ कोई लाइट नहीं थी। जो स्ट्रीट लाइट है, जो दूसरों की लाइट है, वही उसके लिए काफ़ी होती थी। तो अब जब बैठ गए, द स्ट्रेंजर स्मोक्स वाइल द एस्ट्रोलॉजर बिगिन हिज प्रोसेस। स्ट्रेंजर कौन? वो गुरु नायक जो है वो स्मोक कर रहा है, जब तक वो अपना सामान की गठरी उठरी सब खोल रहा है, सामान फिर से सजा रहा है, क्योंकि उसने पैकअप कर लिया था, फिर से सजा रहा, तब तक वो गुरु नायक जो है स्मोकिंग करना शुरू कर दिया, कुछ पीना शुरू कर दिया, बीड़ी सिगरेट वगैरह। द स्ट्रेंजर इज़ क्लियरली एग्रेसिव एंड रूड। जो स्ट्रेंजर है, क्योंकि वो गांव का है, तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। एग्रेसिव माने हावी है, किसी के ऊपर हावी होना। और रूड माने बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं, अशिष्ट व्यवहार कर रहा है, माने रूखा व्यवहार। क्योंकि वो बहुत गुस्से में था। वो ढूंढ रहा था कि यहाँ किसी शहर में मुझे जो मेरा मर्डर किया है मिले, तो शायद एस्ट्रोलॉजर्स के पास उसको ये दिखाई पड़ा, शायद ये बता दे कहाँ है, कैसे है। तो इसलिए वो स्ट्रेंजर इज़ क्लियरली एग्रेसिव एंड रूड। एग्रेसिव है, बहुत हावी है, और बहुत अशिष्ट, माने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। द एस्ट्रोलॉजर फिगर्स इट हैज़ बीन ए लॉन्ग डे। एस्ट्रोलॉजर सोच रहा है, फिगर्स माने गुणा भाग कर रहा, गणित लगा रहा, देखो कितने देर से मैं बैठा हुआ था, अब शाम हो गई चलने की। द एस्ट्रोलॉजर फिगर्स इट हैज़ बीन ए लॉन्ग डे। लंबे समय से वो बैठा हुआ है। एंड द चैलेंज इज़ नॉट वर्थ द मनी। और जो चैलेंज उसने दिया स्ट्रेंजर ने, उतना धन तो देने वाला है नहीं, है ना। चैलेंज बड़ी है और धन बहुत थोड़ा मिलने वाला है, तो वो इंटरेस्टेड नहीं था। अब समझ रहे हैं आप ना, कि वो उसको, एस्ट्रोलॉजर को लग रहा है कि ये फ्री में, फालतू में हम इसमें क्यों फंस रहे हैं, अब तो घर जाने का समय, जाके आराम करें। तो ही टेल्स स्ट्रेंजर टू कम बैक अनदर टाइम। वो कहता है कि तुम कभी फिर आ जाना, अनदर टाइम, दूसरे समय वापस फिर आ जाना, अभी रहने दो। बट द स्ट्रेंजर फिजिकली रेस्ट्रेन्स हिम। लेकिन जो स्ट्रेंजर है उसको हाथ से पकड़ लेता है, फिजिकली माने भौतिक रूप से हाथ पकड़ करके, ये करके, रेस्ट्रेन माने रोकता है, अवरुद्ध करता है, ऐसे हाथ पकड़ के, नहीं बैठो, बताओ आज। एंड टेल्स द एस्ट्रोलॉजर टू आंसर येस आर नो। और वो कहता है
एस्ट्रोलॉजर को कहता है तुम यस और नो कहो, बस हाँ या ना बोलो। शुड द स्ट्रेंजर कंटिन्यू विथ हिज करंट क्वेस्ट, कि मैं अपनी जो जिज्ञासा है, क्वेस्ट है वर्तमान में, करंट माने वर्तमान में, क्वेस्ट जो जिज्ञासा है जानने की, उसको मैं जारी रखूं क्या नहीं। क्योंकि वो क्लियर नहीं बता रहा था एस्ट्रोलॉजर, वो सोच रहा था कुछ और पैसा मिले, इतना कम दे रहा है, इसलिए वो सीधे नहीं कह रहा था वो कल आ जाना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, यही सब घुमा रहा था। तो उसने हाथ पकड़ लिया, बोला बैठो और सही सही बताओ कि तुम मेरे प्रश्नों को उत्तर दोगे कि नहीं, तुम्हें आता भी है कि नहीं। द एस्ट्रोलॉजर इंसिस्ट ऑन अ फ्यू इनकंटेशन। अब देखिए यहाँ पे जब उसने ज़बरदस्ती बैठा लिया तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, फ्यू इनकंटेशन। इनकंटेशन माने होता है मैजिकल वर्ड्स, मंत्र कहते हैं ना, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, तांत्रिक होते हैं, कुछ ऐसे शब्दों को आंख बंद करके मुंह से बोलते हैं या मन में या ज़ोर ज़ोर से, है ना, मंत्र पढ़ते हैं, उसको कहते हैं इनकंटेशन। काम शुरू करने के पहले वो भगवान का स्मरण करते हैं, तो जो मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, जो शब्द बोलते हैं, उसको इनकंटेशंस कहा जाता है। द एस्ट्रोलॉजर इंसिस्ट ऑन अ फ्यू इनकंटेशन, वो कुछ मंत्र पढ़ता है, इंसिस्ट माने बार बार उसी को उच्चारित करता है, इंसिस्ट करता है बार बार। एंड थिंक्स अबाउट द मैन सिचुएशन, और मंत्र पढ़ते पढ़ते उसका दिमाग भगवान की तरफ नहीं है, वो जो आदमी की सिचुएशन है, जो इतना परेशान है वो स्ट्रेंजर, उसके सिचुएशन की, उसकी परिस्थिति के बारे, उसकी स्थिति के बारे में सोचता है। देन ही आस्क इफ़ द मैन हैज़ एवर बीन लेफ्ट फॉर डेड, फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम जो है कभी मार कर छोड़ दिए गए थे। अब देखो कैसे अंदर अंदर उसने कब जाना, जब उसने अपना सिगरेट जलाया पीने के लिए, तो जो थोड़ी सी रोशनी हुई, उसने इसको पहचान लिया कि वही गुरु नायक है जो खोज रहा है मुझे, है ना। लेकिन गुरु नायक नहीं पहचान पाया इसको, एस्ट्रोलॉजर को। तो गुरु उसने एस्ट्रोलॉजर ने उससे कहा कि इफ़ द मैन हैज़ एवर बीन लेफ्ट फॉर डेड, कि कभी उसको मार करके फेंक दिया गया, छोड़ दिया गया था। लेफ्ट फॉर डेड माने मार करके छोड़ देना, एक किसी कुएं में, किसी जगह में, किसी गुप्त स्थान में। लेफ्ट फॉर डेड माने मार करके छोड़ दिया गया था। ही हैज़, पहले तो उसने क्वेश्चन में पूछा, फिर कहता नहीं तुम्हें मार के थोड़ा देखा होगा और ध्यान से देखा, तो बोला नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तो मार के, तुम्हें तो पक्का मार के छोड़ दिया गया। पहले उसने प्रश्न पूछा उसी से, वो नहीं बोला तो इसने कहा ही हैज़, तुम्हें मार कर छोड़ दिया गया था। द एस्ट्रोलॉजर आस्क इफ़ इट वाज अ नाइफ, एस्ट्रोलॉजर फिर पूछता है क्या तुम्हें चाकू से मारा गया था। द स्ट्रेंजर विथ इंक्रीजिंग अमेजमेंट, अब उसको जैसे जैसे प्रश्न पूछता है एस्ट्रोलॉजर, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बताता है, इकट्ठा नहीं बता रहा है ना, एक जिज्ञासा पैदा कर रहा है उसके अंदर, क्वेस्ट पैदा कर रहा है, जिससे जितना ही क्वेस्ट पैदा होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर पैसा देने की वो बढ़ेगी, जिज्ञासा बढ़ेगी कि हम ये तो बहुत जानकार है। तो एस्ट्रोलॉजर आस्क इफ़ इट वाज अ नाइफ, एस्ट्रोलॉजर ने फिर पूछा क्या वो चाकू से मारा गया था। द स्ट्रेंजर विथ इंक्रीजिंग अमेजमेंट, स्ट्रेंजर जो था इंक्रीजिंग बढ़ते हुए अमेजमेंट, अमेजमेंट माने अमेजिंग, बहुत विस्मयकारी चीज़ हो, कोई भरोसा जिस पे आंखें भरोसा न कर पाए, जिस पे दिमाग भरोसा न कर पाया, ऐसे विस्मयकारी, उसका विस्मय, अमेजमेंट माने उसका विस्मय जो है बढ़ता जा रहा था। रिवील्स ए स्कार, वो स्कार माने घाव दिखाता है, स्कार माने घाव नहीं होता एक्चुअली, एक घाव जब सूख जाता है तो चिन्ह बन जाता है, तो वो निशान जिसको कहते हैं। तो स्ट्रेंजर जो है इंक्रीजिंग अमेजमेंट, उसका विस्मय बढ़ता जा रहा है, और रिवील्स दिखाता है ये स्कार लेफ्ट ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पर, सीने पर जो चिन्ह छूटा हुआ है, चाकू का चिन्ह जो लेफ्ट है बचा हुआ है, चाकू घाव पूरा हो गया तो एक चिन्ह स्कार छूट गया, उसको दिखाता है बाय ए ब्लेड, जो एक चाकू का चिन्ह था, ब्लेड का चिन्ह था। द एस्ट्रोलॉजर देन सेज, एस्ट्रोलॉजर तब कहता है दैट द मैन वाज लेफ्ट डेड आफ्टर बीइंग पुश्ड इनटू ए वेल, फिर और क्लियर बताता है एस्ट्रोलॉजर, उसको कहता है कि तुम लेफ्ट फॉर डेड मार कर छोड़ दिए गए थे, एंड बीइंग पुश्ड इनटू वेल, और तुम्हें एक कुएं में ढकेल दिया गया था। दिस टर्न आउट टू बी ट्रू, अब स्ट्रेंजर तो जान गया कि बिल्कुल सही बोल रहा है ना, दिस टर्न आउट टू बी ट्रू,
द स्ट्रेंजर अमेज्ड, स्ट्रेंजर बहुत बहुत आश्चर्य में पड़ गया, बहुत विस्मित हो गया, बहुत ज़्यादा। आस्क व्हेन ही शुड गेट हिज रिवेंज ऑन द पर्सन। अब वो पूछता है कि भाई तुम तो बहुत सही जानकारी, तुम्हें हर चीज़ बता देंगे, लेकिन आस्क व्हेन ही शुड गेट हिज रिवेंज, कि वो बदला कब लेगा, बदला कब मिलेगा उसको उस आदमी से जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया, मुझे मार के छोड़ दिया, कुएं में ढकेल दिया। और रिवेंज माने बदला, रिवेंज तो जानते हो ना, रिवेंज माने बदला लेना किसी से, किसी काम के लिए रिवेंज बोला। रिवेंज ऑन द पर्सन, उस आदमी से मुझे बदला कब मिलेगा। हु असॉल्टेड हिम, जिसने मुझ पर आक्रमण किया था, उससे बदला कब ले पाऊँगा। तो देखिए आगे क्या हुआ। द एस्ट्रोलॉजर देन कॉल्स हिज नेम गुरु नानक। अब एस्ट्रोलॉजर और खुल गया, उसने कहा गुरु नायक, उसका नाम ले लिया। कॉल्स हिज नेम माने उसका नाम लेकर के कहता है गुरु नायक। एंड सेज दैट मैन ही सीक्स वेंजेंस अगेंस्ट, मैन ही सीक्स वेंजेंस, वेंजेंस, वेंजेंस माने बदला लेना, वेंजेंस माने बदला। कोई किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया तो उसका जो बदला लेते हैं, एक होता है रिवेंज, एक होता है वेंजेंस, है ना। ही सीक्स वेंजेंस अगेंस्ट डाइड 4 months एगो। बोला जिससे तुम बदला लेने के लिए सोच रहे हो वो 4 महीने पहले ही मर चुका है। जबकि है फैक्ट क्या था, हैं? फैक्ट ये था कि वो सामने बैठा हुआ है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर बन के पगड़ी बांध के चेहरा पेंट करके इस तरह से बैठा हुआ है। गुरु नायक पहचान नहीं पाया, ना उसको शंका है कि इस तरह से यहाँ बैठा होगा, अंधेरा भी था। तो कह रहा है नाम लेकर के गुरु नायक, हैं। द एस्ट्रोलॉजर देन कॉल्स हिज नेम, गुरु नायक उसका नाम लेकर के कहता है। एंड सेज दैट द मैन ही सीक्स वेंजेंस, जिससे वो बदला लेना चाहता है, वेंजेंस अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट माने खिलाफ, जिससे बदला लेना चाहता है, जिसके खिलाफ वो बदला लेना चाहता है, डाइड 4 months एगो, 4 महीना पहले ही मर चुका है। नायक इज अमेज्ड, गुरु नायक जो है चकित हो गया। देर इज़ नो वे द एस्ट्रोलॉजर कुड हैव नोन हिज नेम, कोई तरीका नहीं कि एस्ट्रोलॉजर उसका नाम जान सकता है, क्योंकि नाम तो उसने बताया नहीं, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। तो वो बहुत चकित हो गया कि ये नाम कैसे जान गया, कोई तरीका नहीं है, ज़रूर ये बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी पढ़ा है, ज्योतिष विद्या का बहुत बड़ा विद्वान है ये, तभी ये जान लिया इसने, है ना। वो बहुत चकित है और उसके पूरे प्रभाव में, एस्ट्रोलॉजर के पूरे प्रभाव में आ गया उसने। जो उल्टा पुल्टा बोल रहा, जो चैलेंज कर रहा था, जो हाथ पकड़ लिया, अब वो बिल्कुल सरेंडर हो गया। द एस्ट्रोलॉजर रिप्लाइज सिंपली दैट ही नोज मैनी थिंग। अब एस्ट्रोलॉजर को भी मौका मिल गया, बोलता इतना ही नहीं है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, हैं। एस्ट्रोलॉजर रिप्लाई करता है सिंपली, सिंपली वो कहता है बड़े आराम से, दैट ही नोज मैनी थिंग्स, वो बहुत सारी चीज़ें जानता है, माने तुम्हारे बारे में बहुत चीज़ें मैं बता सकता हूँ, दूसरों के बारे में भी बता सकता हूँ, मुझे बहुत नॉलेज है ना। अपनी बड़ाई करने का मौका मिल गया। द एस्ट्रोलॉजर वांस नायक टू नेवर जर्नी साउथ ऑफ दिस विलेज। अब उसको एस्ट्रोलॉजर कह रहा है गुरु नायक को कि अब इसके बाद, आज के बाद कभी भी अपने गांव से इधर साउथ की तरफ यात्रा मत करना। माने उसका गांव तो उत्तर में था, डाउन साउथ ही आया था इसको खोजते हुए। तो इसको कहता है कि अब साउथ की तरफ यात्रा मत करना। वो कह रहा है बहुत कुछ जानता हूँ, माने तुम्हारा भविष्य भी जानता हूँ, और तुम्हारा भविष्य ये बता रहा है कि साउथ की तरफ आने में तुम्हें बहुत खतरा है। इफ़ ही डज सो, अगर तुम ऐसा करते हो, साउथ की तरफ यात्रा करते हो, ही विल श्योरली बी किल्ड, तो तुम्हारी मौत निश्चित है। अगर साउथ की तरफ दोबारा यात्रा करते हो तो ही विल श्योरली बी किल्ड, कि तुम ज़रूर, तुम्हारी मौत निश्चित है। बट इफ़ ही गोज़ होम, लेकिन अगर तुम घर चले जाओगे, विच इज़ 48 hours ट्रेन राइड नॉर्थ, जो 48 घंटा ट्रेन से उत्तर की तरफ है जाना। उत्तर से साउथ की तरफ आया तो उसने बताया साउथ की तरफ दोबारा यात्रा नहीं करना, नहीं तो निश्चित है तुम्हारी मौत आ जाएगी। वो कह रहा है लेकिन अगर तो ही गोज़ होम, अगर तुम घर चले जाओगे, विच इज़, तुम्हारा घर भी उसने बता दिया कि 48 hours ट्रेन राइड है, जो ट्रेन से जाओगे तब 48 घंटे लगेगा उत्तर की तरफ। देन नायक कैन लिव वेल इनटू ओल्ड एज, तब तुम बुढ़ापे तक जिंदा रह सकते हो। अगर अभी चले जाओगे यहाँ से तुरंत अपने घर की तरफ,
जो यहाँ से ट्रेन के द्वारा जाओगे तो 48 घंटे लगेगा उत्तर की तरफ, तो तुम्हें ज़िंदगी पर, तुम्हारे जीवन पे कोई खतरा नहीं है, बुढ़ापे तक तुम जिंदा रह सकते हो। नायक सेज दैट इट विल नॉट बी ए प्रॉब्लम। गुरु नायक कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अब जाने में, क्योंकि मैं तो इसीलिए आया था अपने दुश्मन का बदला लेने के लिए, लेकिन वो मर ही चुका है, तो मुझे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ही ओनली जर्नीड साउथ टू मर्डर दिस इंडिविजुअल। इस व्यक्ति की हत्या करने के लिए ही तो उसने साउथ की तरफ यात्रा की थी, लेकिन वो पहले ही मर चुका है। द ओनली थिंग ही रिग्रेट इज दैट ही कुड नॉट हैव मेड द मैन्स डेथ मोर ग्रूसम। अब गुरु नायक कह रहा है एक ही प्रॉब्लम है कि उस व्यक्ति की जो मर चुका है ऑलरेडी, लेकिन उसकी डेथ और ग्रूसम और क्रूएल और निर्दयी तरीके से होनी चाहिए थी। इतनी सिंपली उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उसने मुझे निर्दयता से मारा था, तो उसकी डेथ भी ग्रूसम माने बहुत क्रूएल, निर्दयी तरीके से। कहना ओनली थिंग ही रिग्रेट्स इज, केवल उसे इसी चीज़ का पश्चाताप है, ही कुड नॉट हैव मेड दिस मैन्स डेथ मोर ग्रूसम, कि उसकी जो मौत है उसको और निर्दयी तरीके से नहीं कर सका। फॉर्चुनेटली उसी समय, सौभाग्य से, द एस्ट्रोलॉजर सेज ही वाज क्रस्ड अंडर ए बस। एस्ट्रोलॉजर फिर कहता है नहीं, साधारण तरीके से मौत नहीं हुई, इसकी मौत तो बहुत ग्रूसम थी, क्रूएल थी। वो बस के नीचे दब करके क्रश हो गया, माने चिथड़े हो गए। ही वॉज क्रस्ड, क्रश माने दबा देना, किसी चीज़ क्रश कर देना, क्रश करके तोड़ देना, हड्डी गुड्डी टूट जाए जिसकी। तो कहते हैं द एस्ट्रोलॉजर सेज ही वॉज क्रस्ड अंडर ए बस, वो एक बस के नीचे कुचल करके दब करके मर गया था। इन फैक्ट टेरिफाइंग डेथ, वास्तव में तो उसकी बहुत भयानक मौत हुई थी, है ना। उसको खुश करने के लिए ये भी बता दिया। द नायक इज़ प्लीज्ड बाय दिस न्यूज़, और गुरु नायक जो है इस न्यूज़ से और भी खुश हो जाता है कि अच्छा अब तो और अच्छा है। तो देखो एस्ट्रोलॉजर ने उसको पूरी तरह से खुश कर दिया अपनी ज्योतिष विद्या से। आगे क्या हुआ, द एस्ट्रोलॉजर पिक्स अप हिज थिंग्स एंड हेड्स होम। अब सारी चीज़ें, अब उसको ढेर सारा गुरु नायक जो है ढेर सारा जो पैसा उसके पास था सारा का सारा उसको दे दिया, पूरा थैली ही दे दिया। पहले समय में लोग पैसे थैली में रखे थे, पर्स वगैरह नहीं होता था, कॉइन्स होते थे ज़्यादातर। तो एस्ट्रोलॉजर ने अपनी सारी थैली वगैरह दे दी, बहुत खुश हो गया एस्ट्रोलॉजर। गुरु नायक ने इसको एस्ट्रोलॉजर को ढेर सारा इनाम दिया, बोला तुमने तो सारा कुछ बता दिया, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि इतना बता दोगे तुम। तो उसको बहुत सारा पैसा दिया। एस्ट्रोलॉजर पिक्स अप हिज थिंग्स एंड हेड्स होम, सारी चीज़ों को फिर से अपने दुकान को समेट करके घर की तरफ जाता है। इज़ लेट, उसको लेट हो गया। एंड हिज वाइफ इज़ एंग्री एट हिज टार्डीनेस, उसकी लापरवाही पर उसकी वाइफ बहुत गुस्सा होती है कि लेट आए हो। बट देन ही हैंड्स हर द लार्ज बैग ऑफ कॉइन्स, लेकिन ठीक उसी समय वो लार्ज बैग ऑफ कॉइन, सिक्कों का एक बड़ा सा बैग उसको हैंड ओवर करता है, देता है अपनी वाइफ को, देता है देखो आज की कमाई देखो, इतना बड़ा सिक्कों से भरा हुआ बैग मिला है। दैट ही प्रिक्योर्ड फ्रॉम नायक, जिसको उसने नायक से प्रिक्योर किया, मिला है, जो उसको गुरु नायक से मिला हुआ है। सी इज़ थ्रिल्ड बाई गुड फॉर्चून, और इतने सुंदर सौभाग्य से वो बहुत खुश हो गई, खुशी से थ्रिल हो गई, भरपूर हो गई। आफ्टर ए नाइस डिनर, अच्छा रात का खाना खाने के बाद, द एस्ट्रोलॉजर कन्फेसेस टू हिज वाइफ, एस्ट्रोलॉजर अपनी वाइफ से कन्फेस करता है। कन्फेस माने कोई गलती की हो तो उसको स्वीकार करना, उसको बताना, रिवील करना। द एस्ट्रोलॉजर कन्फेसेस टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ से कहता है, बताता है, रिवील करता है, दैट लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, व्हेन ही वाज ए टीनेजर, जब वो टीनेजर था, वयस्क नहीं हुआ था, अपनी कम उम्र में, टीनेज, 18 से 25 साल, 16 से 25 साल की एज टीनेज कहते हैं। व्हेन ही वाज अ टीनेजर ही वाज द वन हु पुश्ड नायक डाउन द वेल, उसी ने नायक को कुएं में ढकेल दिया था मार के। एंड लेफ्ट हिम टू डाई, और उसको मरने के लिए वहीं छोड़ दिया था। द टू हैड बीन गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग, दोनों बहुत समय से, हैड बीन माने पास्ट में बहुत समय से, गैम्बल माने जुआ खेलते रहते थे,
एंड ड्रिंकिंग माने शराब पीते थे दोनों साथ साथ. दे गॉट इन टू ए ह्यूज फाइट एट द एंड, और अंत में वो उन दोनों में बहुत लड़ाई हुई. ह्यूज फाइट, बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा हो गई. गैम्बलिंग, जुआ खेलते समय, शराब पीते समय, देखो जुआ वाली शराबी हमेशा झगड़ा जरूर करता है, तो वो फाइट कह रहा है बहुत बड़ी फाइट में बदल गई. एंड इन ए फिट ऑफ रेज, और गुस्से के दौड़े में, फिट माने दौड़ा आता है ना, दौरा पड़ता है, दौरा माने जो थोड़े समय के लिए कोई इमोशन आता है हमारे अंदर, गुस्से का, खुशी का, हाँ, तो उसको कहते हैं फिट, मिर्गी जिसको कहते हैं, सही शब्द है हिंदी में मिर्गी, दौड़ा. तो इन फिट ऑफ रेज माने गुस्से के आवेश में, आवेश सही शब्द है यहाँ, फिट माने आवेश, गुस्से के आवेश में. द एस्ट्रोलॉजर स्ट्रक ए नाइट इनटू नायक, गुस्से के आवेश में उसको चाकू मार दिया था. एंड थ्रू हिम डाउन ए वेल, और एक कुएं के अंदर फेंक दिया था, कुएं में फेंक दिया था. बट नाउ दैट ही नोज नायक डिड नॉट डाई, लेकिन वो तो सोच रहा था कि फेंकने के बाद मर गया होगा, कुएं में कौन देखेगा, निकालेगा. बट नाउ दैट ही नोज नायक डिड नॉट डाई, अब वो जान गया है कि नायक मरा नहीं है. द एस्ट्रोलॉजर्स फील्स दैट, एस्ट्रोलॉजर को महसूस हो रहा है दैट ही कैन स्लीप विथ ए लाइट हार्ट नाउ, अब वो हल्के दिल से, हल्का हो करके सो सकता है. पहले वो सोच रहा था एक आदमी का पापी हूँ, मर्डर का मैं, लेकिन अभी सोच रहा वो मरा नहीं है मैंने, तो हल्का हो गया कि देखो मेरे सिर पर पाप का बोझा नहीं चढ़ा. अच्छा हुआ, नहीं तो गुस्से में मार दिया था तो ज़िंदगी भर पछताना होता, पछता ही रहा था अभी तक. तो उसने कहा अब मैं हल्के दिल से, हल्का हो करके सो सकता हूँ. ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये स्टोरी का लेसन, जो सेकंड लेसन है स्टोरी का, एस्ट्रोलॉजर्स डे. कितनी सुंदर स्टोरी, एक एस्ट्रोलॉजर की जो उसके इमोशंस हैं, उसकी जो एक्टिविटी है, कितने सुंदर ढंग से R.K. नारायण साहब ने, राइटर ने, कितने अच्छे ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत की, कितने मजाकिया तरीके से, ह्यूमरस है ना, कितने ह्यूमर है इसमें. तो